अच्छा जी, जो लोग भी अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज करना चाह रहे हैं या एंटर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो चाहे आपकी ठेके की इनकम है या आपने खुद काश्तकारी की है, दोनों सूरतों में एंट्री सेम ही होनी है। और इसके लिए ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर वाला टैब आ रहा है, इसको अपने ओपन करना है। इसके अंदर नीचे एग्रीकल्चर आ रहा है, इसको ओपन करना है। अब ये सिंपल सी इसमें एंट्री है। एक बंदा है, मिसाल के तौर पे उसकी एग्रीकल्चरल इनकम जो है, सारे खर्चे खुर्चे निकालने के बाद जो नेट अमाउंट बची है वो 6 लाख रुपए बचा है। ठीक है, सारे खर्चे निकालने के बाद 6 लाख रुपए उसका बचा है। तो ये उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है और इस बंदे ने ये एंटर कर दी है। 6 लाख रुपया जो है टोटल अमाउंट में आप एंटर करेंगे, इसको कॉपी करके दूसरे कॉलम में भी एंटर करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ पे क्यों एंट्री करनी होती है? क्योंकि इसकी टैक्सेशन आपकी सूबाई लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे हो चुकी होती है। तो दोबारा अब इस पे टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन हमने नहीं करनी अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है जी। तो नीचे इसमें टैब है एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पेड टू प्रोविंसेस। तो यहाँ पे आपने वो टैक्स जो है, जो आपने पे किया है 32A के फॉर्म के ज़रिए, वो लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस बंदे पे अगर 1000 रुपये बन रहा है तो यहाँ पे 1000 रुपये एंटर करके कैलकुलेट का बटन प्रेस कर देंगे। और दूसरा आपने ये करना है कि जब आपने रिटर्न जो है वो फाइल करने लगना है एंड पे, तो अटैचमेंट के अंदर जाके आपने वहाँ पे अटैच कर देना है, या यहाँ से भी देखें आप अटैच कर सकते हैं। तो आप अटैचमेंट के अंदर जाके तो इसका जो बेसिकली आपने जो पे किया हुआ है 1000 रुपया, उसका जो चालान की रसीद है उसकी तस्वीर ले लें या उसको स्कैन कर लें। ठीक है, मोबाइल से तस्वीर लेके अपने लैपटॉप में सेंड करें। ठीक है, वहाँ से उसको अटैच कर लें इसके साथ। ठीक है, तो अटैचमेंट में अटैच कर दें कि मैंने 1000 रुपया जो है वो पे किया हुआ है। तो अगर तो आपकी इनकम यहाँ पे 4 लाख से कम बनती है तो फिर तो वैसे ही मोस्टली प्रोविंसेस, ज़्यादातर जो पाकिस्तान के सूबे हैं उसमें 4 लाख से कम के ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो अपने रेट में देख लें आपका जो सूबे का रेट है। तो थोड़ी सी रेट जो है, ये यहाँ तक जो प्रोसीजर है ये मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप देख लें आपका रेट क्या है। तो पंजाब का जो रेट है मेरे पास पड़ा हुआ है, इस पर हम थोड़े से देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं कि क्या किस तरह से होता है। तो पंजाब का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स 1997 जो है उसके तहत चल रहा है अभी तक। आज 5 अक्टूबर 2023 है। तो इसमें देखें इन्होंने लिखा हुआ कि सेकंड शेड्यूल जो है इसका सेक्शन नंबर 3B ये बताता है, उसके तहत जो है वो टैक्सेशन होगी अगर कोई बंदा जो है वो रिटर्न फाइल करता है। तो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें काफ़ी रिलैक्स्ड रेट हैं, ये आपके सामने विजिबल है। 4 लाख तक इस पर कोई टैक्स नहीं है। ये पंजाब का रेट है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का। तो इसमें देख लें 4 लाख तक कोई रेट नहीं है। ऊपर भी रेट बहुत थोड़ा सा ही है, 1000 रुपये 2000 रुपये। ठीक है, बड़ा थोड़ी थोड़े जो है टैक्सेशन है इसकी, ज़्यादा टैक्सेशन नहीं है। तो इसमें फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है फिर कुछ थोड़ा सा टैक्स जो है वो बढ़ता जाता है। तो ये इस तरह से रेट है। इसमें आप देख लें किस स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 6 लाख वाली जो एग्जांपल दी है ऑलरेडी, तो वो बंदा यहाँ पे फॉल कर रहा था स्लैब 2 में। ठीक है, जहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा इनकम है, 8 लाख से कम है, इस वजह से मैंने 1000 रुपया वहाँ पे टैक्स डाला है। ठीक है जी। तो अब एक और एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल तो कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल शेयर कर लेते हैं कि एक बंदा है, उसका रिटर्न जो आया है एग्रीकल्चरल इनकम, जो उस पर जो रिटर्न आया है, रिटर्न क्या होता है, यानी जो बेसिकली अभी इसने उसमें से कॉस्ट को माइनस नहीं किया, तो इस चीज़ को कहते हैं रिटर्न या रेवेन्यू। 70 लाख रुपये उसको वापसी आया है टोटल, उसने मतलब जो सेल वगैरह की है सारी चीज़ों की, जो भी उसने लगाई थी वहाँ पे, तो 70 लाख रुपये आया। 70 लाख में अब वो कॉपी पेंसिल लेके बैठ गया, उसने कॉस्ट जो थी सारी वो माइनस कर दी। कॉस्ट उसकी बनी है जनाब 40 लाख की। तो कॉस्ट 40 लाख की बनी है, इसमें लेबर है मेनली। ठीक है, उसके बाद बिजली के बिल हैं, ट्यूबवेल के, पेट्रोल का बिल है, ट्रैक्टर का। ठीक है, डेप्रिसिएशन है उसकी, जो ट्रैक्टर की और उसका कोई मशीनरी जो वो यूज़ कर रहा है जो उसके नाम पे है, और जो बिल्डिंग उसके नाम पे है उसकी डेप्रिसिएशन, जिसमें वो बोरियाँ शोरियाँ रखता है, सामान रखता है, स्टॉक करता है। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन। इसी तरह और जो छोटे छोटे खर्चे हैं, बीज का खर्चा, स्प्रे का खर्चा, ये सारी चीज़ें जो है 40 लाख रुपये बन गया। तो अब 70 में से 40 जब माइनस किया तो 30 लाख इसकी इनकम बन गई। अब इस इनकम को अगर हम दोबारा देखें तो ये स्लैब नंबर 5 में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये है 30 लाख। तो 30 लाख जो है 24 लाख से ज़्यादा है और 48 लाख तक जो है इसके अंदर फॉल करेगा। इसके ऊपर टैक्सेशन होगी 60,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। तो इसको हमने आगे लिख लिया है कि 60,000 प्लस 10% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 24 लाख। तो इसमें अब 60,000 प्लस 10% ऑफ 6 लाख आ गया, क्योंकि 24 से 30 लाख का डिफरेंस 6 लाख का है। तो 60,000 प्लस 60,000 हो गया, तो ये 1,20,000 जो है ये टोटल इसके ऊपर बंदे के ऊपर टैक्स पेएबल है।
30 लाख की इनकम के ऊपर। ठीक है, तो अब ये इस तरह से दोबारा रिटर्न में जाके तो आप इसको यहाँ ऊपर 30 लाख एंटर कर देंगे और नीचे 1000 रुपये जिधर मैंने एंटर किया था यहाँ 1,20,000 रुपये एंटर आप करेंगे अगर आपने 32A के चालान के ज़रिए 1,20,000 की पेमेंट भी की है। ठीक है, अगर पेमेंट आपने नहीं मुकम्मल की है तो रिमेनिंग पेमेंट दोबारा एक चालान निकाल के आप पेमेंट करें और फिर यहाँ पे मुकम्मल अमाउंट को एंटर करें। ठीक है जी, तो इस तरह से जो भी बाकी प्रोविंसेस हैं वो अपने रेट के मुताबिक इसकी कैलकुलेशन कर लें। आसान तरीका है और ये बात याद रखिए अटैचमेंट में इसकी जो भी 32A के जितने भी आपके चालान हैं पेमेंट के उनको आपने लाजमी जो है वो अटैच कर देना है साथ जाके। ठीक है, ताकि प्रूफ जो है वो आपका वो भी उनको प्रोवाइड कर दिया जाए इनकम टैक्स अथॉरिटी को कि प्रोविंशियल टैक्स की पेमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है जी।